हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यू एंड ब्रेक। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं ब्रेक और कंटिन्यू, इनका यूज़ किस तरीके से होता है। अगर हमें किसी भी लूप से किसी भी पर्टिकुलर इटरेशन के लिए हमें स्किप करना होता है, या हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इटरेशन या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए वो वैल्यू स्किप हो जाए, तो हम वहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। और यदि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद, किसी भी आई की वैल्यू के बाद हमें वहाँ से इमीडिएटली आउट होना होता है, तो हम वहाँ पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों कीवर्ड्स को समझेंगे। तो एक रैंडम एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है a, जिसकी वैल्यू को मैंने 10 असाइन किया है। अब मैं यहाँ एक डू वाइल लूप का यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट को डू वाइल में ही लगा सकते हैं, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं और इसके जो इसका बेनिफिट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इसकी कंडीशन बनाई है जिसमें a की वैल्यू को मैं 15 के इक्वल रख रही हूँ। अगर तो यहाँ मुझे a की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट मिल रहा है और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉन्टिन्यू कीवर्ड को। अगर मेरी इस a की वैल्यू 15 के इक्वल होती है तो उस पर्टिकुलर इटरेशन को ये कॉन्टिन्यू स्किप कर देगा। तो अभी हम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। परसेंटेज d की हेल्प से हम यहाँ a की वैल्यू को प्रिंट करते रहेंगे और यहाँ पे होता रहेगा हमारा a में इंक्रीमेंट। इस तरीके से हमने यहाँ पे डू की कंडीशन को कंप्लीट किया और अब मैं यहाँ डू को बंद कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि डू वाइल में वाइल हमारा लास्ट में लगा होता है और इसमें हम कंडीशन देते हैं जब तक कि हमें इस लूप को रन करना होता है। तो मैंने इस लूप को 20 तक के लिए चलाया है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। देखिए आउटपुट हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, /n को यूज़ करती हूँ ताकि मुझे मेरा आउटपुट क्लियर दिखाई दे। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पे स्किप हो चुका है और उसके आगे 16, 17, 18, 19। अब ऐसा क्यों हुआ? जब आपकी a की वैल्यू 10 थी तो इसने चेक किया 10 इक्वल टू 15, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये इसके अंदर नहीं गया और इसने a की वैल्यू को प्रिंट किया और इंक्रीमेंट किया। तो a की वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, 15, जब a की वैल्यू 14 प्रिंट होने के बाद 15 हो जाती है और यहाँ कंडीशन अभी भी मेट है, और जब ये वापस डू में आता है तो इसकी कंडीशन में 15 इक्वल टू 15, ये इस कंडीशन को ट्रू कर देता है, अंदर आता है, a की वैल्यू 16 हो जाती है और कॉन्टिन्यू उस पर्टिकुलर a इक्वल टू 15 के लिए उसे स्किप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि कॉन्टिन्यू का यूज़ कैसे हो रहा है। अभी यहीं अगर मैं कॉन्टिन्यू की जगह ब्रेक को यूज़ करती हूँ तब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या रहता है। देखिए हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है 10, 11, 12, 13, 14। हुआ क्या? 14 तक प्रिंट होने के बाद जैसी a की वैल्यू 15 हुई, यहाँ पे ट्रू हुआ, a की वैल्यू 16 हो गई। बट यहाँ हमें मिला ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? इमीडिएटली आपको लूप से बाहर कर देता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है ब्रेक और कॉन्टिन्यू में। अगर हम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ब्रेक और कॉन्टिन्यू में डिफरेंस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से दोनों ही कीवर्ड्स की जो वर्किंग है वो उसको आपको समझने में ईजी हुई होगी। तब तक के लिए अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।